stroke vertical Gothic letters in the ratio 7:4. India is great. अब उसने कह दिया इंडिया इज ग्रेट को सिंगल स्ट्रोक में लिखो, वर्टिकल गॉथिक लेटर में लिखो, और रेशो क्या यूज करनी है, 7:4। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले ग्राफ बना लोगे, मतलब ग्राफ की हाइट कितनी लोगे, 35 mm। उस पर 5-5 mm पे डॉट लगा लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी 5 mm पे, वर्टिकल लाइंस भी, ठीक है ना। तो अब उसमें जब ग्राफ बन गया उसको बड़े हल्के हाथ से बनाना है, लाइट होना चाहिए ग्राफ, ज्यादा पेंसिल का प्रेशर नहीं लगाना। अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो डार्क हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ जब कंप्लीट हो जाएगा उसमें डिवीजन करनी है आपको स्पेस की, कि हर अल्फाबेट को 4 कॉलम मिले और 7 रोज मिले, ठीक है। एम और डब्ल्यू की बात की जाए उनमें 5 कॉलम चाहिए, बाकी जगह सब 7 रोज 4 कॉलम। फिर अल्फाबेट ड्रॉ करने शुरू करने। अब अल्फाबेट जब आप ड्रॉ करोगे तो पेंसिल को ज्यादा जोर से प्रेशर लगाना है थोड़ा, ठीक है ना, ताकि वो ग्राफ लाइट हो और अल्फाबेट डार्क बने। फिर जब एक अल्फाबेट बन जाएगा 2 कॉलम स्पेस छोड़ दो। फिर अगले अल्फाबेट पे आ जाओ, ऐसे ही उसको भी 7 रो 4 कॉलम्स, ठीक है ना। अगर कहीं आर्क है तो उसको सर्कल मास्टर से लगाओ या कंपास, फ्री हैंड नहीं लगाना, देखते ही पता चल जाता है। अब आपको ये ड्राइंग में जितने भी अल्फाबेट्स दिख रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं एहसास हो रहा ना कि कोई आर्क फ्री हैंड लगाई है या कोई लाइन है उसको फ्री हैंड लगाया, स्केल नहीं यूज किया, तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ही बनाना है ये। फिर 2 कॉलम स्पेस छोड़ो, नेक्स्ट अल्फाबेट पे आ जाओ। इस टाइप से सारे बनाने हैं आपको। एम और डब्ल्यू आपके 2 एक्सेप्शंस हैं जो 4 कॉलम की बजाय 5 कॉलम में बनते हैं, क्योंकि इनका साइज आप देखो थोड़ा बाकी उससे थोड़ा बिगर है ना विड्थ इनकी। तो कॉलम्स तो इसमें 5 होंगे, रोज वही है 7। तो एम और डब्ल्यू 7 रोज 5 कॉलम्स में बनेंगे, बाकी सब 7 और 4 में। और 2 कॉलम्स के बीच, 2 अल्फाबेट्स के बीच में 2 कॉलम स्पेस छोड़नी है आपको। तो आज की ये असाइनमेंट आपको नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करनी है और मेरे को ईमेल पे भेज देना। मैं आपको ईमेल अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अपनी। तो इस असाइनमेंट को अब जिन्होंने स्केचबुक नहीं लगाई उसमें बनाना शुरू कर दो। और एक तो ये करना है, और एक आपको मैंने डायमेंशनिंग की भेजी थी ना लास्ट लेक्चर में, टाइप ऑफ डायमेंशन, चेन डायमेंशनिंग क्या होती है, पैरेलल डायमेंशनिंग क्या होती है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, वो 4 टाइप की डायमेंशनिंग भी बनानी है उसमें। इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको अल्फाबेट्स में, कोई भी स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है इस टाइम, कोई ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ जी स्टूडेंट्स। यस सर। एक्सपेक्ट करूँ मैं फ्राइडे तक मिल जाएगा मेरे को ये नोटबुक में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम। इससे इसमें फिर भी आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आई ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना आपको फर्स्ट एग्जाम में। अब नेक्स्ट चैप्टर का है स्केल्स। ये पहले एक बार क्लास लग चुकी है, उसमें स्टूडेंट्स कम थे, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्केल्स। स्केल्स बेसिकली आपका ना, जैसे मैं डे टू डे लाइफ में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी आपको नक्शा बनता है, जैसे घर बनाना है आपको, पहले उसका क्या बनता है, ड्राइंग शीट पे पहले उसका नक्शा बनता है ना। अब एज पर ओरिजिनल डायमेंशन बनाए अगर हम शीट पे, तो वो शीट पे आ नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस्ड साइज पे बनाते हैं, मतलब स्केल मान लेते हैं। मान लो कि असल में कोई अगर डायमेंशन 10 फुट है, उसको ड्राइंग शीट पे मैं कितना मान रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि वो ड्राइंग उस शीट पे कंप्लीट आ जाए। और स्केल लिख देते हैं कि भाई 10 फुट को मैंने ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर माना है, ठीक है ना। अब जो घर के नक्शे होते हैं, अब अगर एज पर ओरिजिनल डायमेंशन बनाए, कोई ड्राइंग शीट पे थोड़ा ना आ जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो हम ना उसको रिड्यूस साइज पे लिखने के लिए, जैसे मान लिया मैंने जो ओरिजिनल 10 फुट की हाइट है वो ड्राइंग शीट पे कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब मैं ऐसे साइज रिड्यूस कर देता हूँ तो कोई भी ड्राइंग आपकी बड़े से बड़ी ड्राइंग शीट पे आ जाएगी ना। तो इसको बनाने के लिए हम स्केल को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्केल का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। क्लियर है बात? अब मान लो कि एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। एक एग्जांपल दे रहा है, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकता है आपको
कि 1 सेंटीमीटर लेंथ है जो ड्राइंग शीट पे, असल में वो 5 मीटर लेंथ है, तो उसका आरएफ निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है अगर ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रहे हैं हम, पर ओरिजिनल लाइफ में वो 5 मीटर डिस्टेंस है, तो इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालो। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। अब ड्राइंग शीट पे मैंने कितना माना है 1 सेंटीमीटर, पर असल जिंदगी में क्या था वो 5 मीटर, तो रेशो क्या बन गई 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर। अब दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी, मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं तो क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 1/500 हो गया, तो आर एफ की वैल्यू क्या आ गई 1/500। क्लियर है चीज, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो दोबारा। हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो बीच में, ताकि पता चले ना ये चीज पता चली आपको नहीं पता चली। यस सर। कोई भी 10 बच्चे हैं इस टाइम ऑनलाइन, कोई भी इसमें आरएफ का कंसेप्ट ना समझ आया हो तो पूछ लो। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, फिर भी 1-2 बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। ड्राइंग शीट पे हमने रिड्यूस साइज और ओरिजिनल लाइफ में जो वो है एक्चुअल साइज, तो इन दोनों की रेशियो को आरएफ कहते हैं। मान लो कि ड्राइंग शीट पे मैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रहा हूँ, पर असल जिंदगी में वो 5 मीटर डिस्टेंस था। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी आरएफ, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। अब ड्राइंग शीट पे क्या डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लाइफ में कितना है वो 5 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 मीटर, और मीटर के हमने सेंटीमीटर बना लिए 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, तो आर एफ की वैल्यू क्या आ गई 1/500। क्लियर है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसी चैप्टर में। ठीक है, अब आपने आर एफ निकाल लिया, अब आपको ना एक स्केल बनाना होता है। अब स्केल निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लो नोटबुक में, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। लिख लिया आपने, एक बार दोबारा सुन लो, लेंथ ऑफ स्केल का क्या फॉर्मूला होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, जो बच्चे स्केच बुक या रफ नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं वो अपने पास रखा करो, ये चीजें बुक में नहीं मिलेंगी आपको, तो ये नोट करना है जो मैं कह रहा हूँ आपको। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला लिख लो, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया ड्रॉ अ स्केल मैक्सिमम लेंथ ऑफ 5 मीटर, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी 5 मीटर, तो आर एफ को 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी लेंथ ऑफ स्केल आएगा उतनी बड़ी ये लाइन बनेगी आपकी, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना। ठीक है, अब इसमें बनाने के बाद क्या करते हैं हम, देखो ये जो बड़े बॉक्स हैं ये बड़ी यूनिट दिखा रहे हैं और जो छोटे बॉक्स हैं वो छोटी यूनिट। अब नोटबुक में नोट करो, प्लेन स्केल इज यूज टू रिप्रेजेंट 2 डायमेंशंस, और डायगोनल स्केल होता है, एक मैं आपको दिखा रहा हूं, डायगोनल स्केल पे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट कर लो सारे स्टूडेंट्स, प्लेन स्केल इज यूज टू शो 2 डायमेंशंस एंड डायगोनल स्केल इज यूज टू शो 3 डायमेंशंस। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डायगोनल स्केल, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेन स्केल। मान लो कि प्लेन स्केल पे हमें 2 यूनिट दिखानी है, जैसे मीटर सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या करोगे प्लेन स्केल। मान लो कि अब 3 यूनिट कह रहा है कि भाई रिप्रेजेंट करनी है आपको ड्राइंग शीट पे, जैसे मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, अब 3 यूनिट एक साथ रिप्रेजेंट करनी है ना, तो कौन सा स्केल आएगा डायगोनल स्केल। इतनी चीज क्लियर है सबको? हाँ जी स्टूडेंट, यस सर। यूज में किसी को डाउट प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में? नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब प्लेन स्केल में मैंने आपको बताया कितनी यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2 यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो जीरो से आपको राइट साइड दिख रहा है ना, ये बिग बॉक्स हैं जो, ये बड़ी यूनिट दिखाते हैं, और जीरो से जो लेफ्ट साइड है ये छोटे बॉक्स हैं, ये क्या दिखाते हैं छोटी यूनिट। मान लो कि अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है स्केल पे, 2 मीटर और 2 डेसीमीटर, तो हम कैसे करेंगे, 2 बड़े बॉक्स ले लेंगे और 2 छोटे बॉक्स लेफ्ट साइड के। ठीक है, तो एक लाइन लगा देंगे हम यहाँ
दो बड़े बॉक्स 2 मीटर रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरो से लेफ्ट साइड जब जा रहे हैं दो छोटे बॉक्स ले लेंगे, वो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है बड़ी यूनिट के लिए आप बड़ा बॉक्स ले लोगे और छोटी यूनिट के लिए छोटा बॉक्स। ठीक है, अब मान लो कि आपको इस स्केल पे 3 मीटर 2 डेसीमीटर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 3 मीटर कितना डिस्टेंस हो जाएगा जीरो से 3 तक, ये 3 मीटर हो गया। और जीरो से लेफ्ट साइड पे आप दो दो छोटे बॉक्स सेलेक्ट कर लोगे, वो कितना हो जाएगा 2 डेसीमीटर या 2 सेंटीमीटर, जो भी कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में एक मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो कहेगा रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है जीरो से राइट साइड जो ये बिगर बॉक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी यूनिट को। तो 0 से 3 तक तो हो गया हमारा 3 मीटर। अब मेरे को मान लो कि आगे कह रहा है कि वो 5 सेंटीमीटर और रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने आपको बताया छोटी यूनिट के लिए छोटे बॉक्स लेते हैं, तो जीरो से लेफ्ट साइड आप 5 बॉक्स काउंट कर लो, ये जो बॉक्स में दिख रहे हैं ना आपको छोटे वाले, 1 2 3 4 5। 5 पे एक डॉट लगा लो, जहाँ 5th बॉक्स खत्म हो रहा है ना, वहां से लेके एक लाइन लगा लो 3 तक, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर 5 डेसीमीटर। क्लियर है चीज। इसी टाइप से जैसे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2 मीटर और 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करो स्केल पे। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, दो बिगर बॉक्स सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट साइड पे 7 स्मॉल बॉक्स सेलेक्ट कर लोगे, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दोगे आप, 2 मीटर और 7 डेसीमीटर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बस पूछो। इसको ना मैं नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे करके भी बताऊंगा। आज जस्ट ओवरव्यू ले लो आपको, ताकि आज आपको एक आरएफ निकालना आ जाए, एक लेंथ ऑफ स्केल निकालना आ जाए, और इस पे पता चल जाए कि बड़ा बॉक्स आपकी बड़ी यूनिट रिप्रेजेंट करता है, छोटा बॉक्स छोटी करता है, और प्लेन स्केल में हम सिर्फ 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, डायगनल स्केल में 3। ठीक है, तो ये डायगनल स्केल भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड पे बताऊंगा आपको। इसमें 3 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आपको दो वाला आना चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे क्लासेस आपकी पहले शुरू हो गई हैं अभी, फर्स्ट सेशनल में आपको एक तो अल्फाबेट्स का क्वेश्चन और एक ये स्केल्स का, ये मिलना ही मिलना है, और ये 7 7 मार्क्स के आएंगे कम से कम। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए इनके, 14 मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक मिनट इस ये डायग्राम देखो सारे, और उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा था अभी, तो यही बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको कैसा करता हूँ, है ना। हाँ जी, दिख रहा है बच्चों ये। इसमें अब मेरे को थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहिए, आपको कोई भी डाउट है, देखो आपको डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा क्वेश्चनिंग करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कोई इसमें कुछ आरएफ निकालना किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो कह सकता है, चैट बॉट में टाइप कर दो, या जैसे भी आप मेरे को माइक ऑन करके बताना चाह सकते हो वैसे बता दो। इतना कंसेप्ट पता चल गया सबको कि आपका जो प्लेन स्केल है उसमें 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। आरएफ निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑन ड्राइंग बटा एक्चुअल डिस्टेंस, और बिग बॉक्स बड़ी यूनिट रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बॉक्स छोटी यूनिट। यहां तक क्लियर है सबको।